हेलो फ्रेंड्स, आप देखेंगे लेसन्स और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सेक्शन 10(5). अगर आप आईटीआर को फाइल करते हैं और आप एलटीए में क्लेम करना चाहते हैं, आप एग्जाम्पशन लेना चाहते हैं, तो सेक्शन 10(5) को जानना बहुत ज़रूरी है। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको विनती करता हूं, अगर आप हमारे वीडियोस को रेगुलर देखते हैं, बहुत सारे लोग हमारे वीडियोस को देखते हैं लेकिन बहुत ही कम लोग सब्सक्राइब करते हैं। अगर आपका काम हमारे वीडियोस को देखने से बनता है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि इसी इन्फॉर्मेशन को अगर आपको ऑनलाइन मीडिया से कहीं से प्राप्त करना है तो आपको एक छोटा सा पैकेज देना होता है, जो इन्फॉर्मेशन हम आपको फ्री में प्रोवाइड करते हैं। तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को। तो देखिए, सेक्शन 10(5) है क्या? एलटीए यानी कि लीव ट्रैवल, आप कंसेशन भी बोल सकते हैं, लीव ट्रैवल असिस्टेंस भी बोल सकते हैं, ठीक है, अलाउंस भी बोल सकते हैं। ये कैसे काम करता है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये क्या चीज़ है ना। एलटीए क्या चीज़ है? देखिए, अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं और सरकारी कर्मचारी होते हुए आप एलटीसी क्लेम करते हैं, हम लोग एलटीसी क्लेम करते हैं 4 ब्लॉक ईयर, 2 ब्लॉक ईयर, इस तरह से आप लोग एलटीसी क्लेम करते हैं। तो 4 ब्लॉक ईयर एलटीसी का सिलसिला कब से शुरू हुआ था? 1986 से, सन 1986 से। आप 4 साल जोड़िएगा, 86, 87, 88, 89, इस तरह से। तो अभी इस वक्त जो चल रहा है सन 2018 से 21 तक का, 2018, 19, 20 और 21 तक का, ठीक है। और अभी नेक्स्ट जो चलेगा, इसके बाद जो चलेगा वो चलेगा 1 जनवरी 2022 से 22, 23, 24, 25, 31 दिसंबर 2025 तक। तो ये होता है 4 ब्लॉक ईयर। इस 4 साल में आपको 2 बार क्लेम मिलता है, ठीक है। टू ब्लॉक ईयर, 2 ब्लॉक ईयर करके, मतलब 2 साल में आप एक बार ले सकते हैं और 4 साल में भी आप एक बार ले सकते हैं, ठीक है। तो इसी अमाउंट को आप, जैसे हम लोग खर्च करते हैं, हम परमिशन लेना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, आप सर्विस करते हैं और आप परमिशन लेते हैं गवर्नमेंट से, अपने डिपार्टमेंट से, कि मैं 2 ब्लॉक ईयर एलटीसी लेना चाहता हूँ, 4 ब्लॉक ईयर एलटीसी लेना चाहता हूँ, ठीक है। अगर ऐसा है तो आपको परमिशन मिल जाती है। अगर आपका रिकॉर्ड देखा पीछे कि नहीं आपने लिया है, कभी कंज्यूम नहीं किया है, तो आपको अवेल करने का मौका मिलेगा। और जब आप यात्रा करेंगे तो उस यात्रा के दौरान जितना आपको खर्चा आता है किराए का, सिर्फ किराए का, ठीक है। कभी ऐसा नहीं होगा कि आपने दिल्ली से कन्याकुमारी चले गए और आप देहरादून भी चले गए और उसके बाद आप वहाँ से दार्जिलिंग भी गए और वापस से आप सिलीगुड़ी आए और फिर कलकत्ता गए और वहाँ से फिर आप चाहे मुंबई के रास्ते कहीं है आप, चाहे फिर उड़ीसा के रास्ते कहीं है, फिर आप कन्याकुमारी चले गए। तो इन सब का नहीं मिलेगा, इस तरह से नहीं होता है। यात्रा होती है बहुत सबसे छोटा छोटा मार्ग जो भी है, ठीक है। लंबे मार्ग से यात्रा का भत्ता नहीं मिलता है और छोटे मार्ग से मिलता है, और वो भी सिर्फ भारत में होना चाहिए यात्रा, विदेश में यात्रा नहीं होना चाहिए। उसकी कुछ कंडीशंस और ये सारी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। हवाई जहाज से कर सकते हैं, रेल से कर सकते हैं और बस से कर सकते हैं। इन तीनों माध्यम से अगर इस तीनों माध्यम में मान लो कि सरकारी वाहन अगर उपलब्ध है तो उनका किराया मिलेगा। लेकिन ऐसा है, आपको ये तो खैर डिपार्टमेंट की तरफ से मिलेगा, और जो डिपार्टमेंट की तरफ से आपको मिलेगा उसी को आप क्या करोगे, जो आईटीआर हम लोग फाइल करते हैं तो उसमें आप उस अमाउंट को इंटर करेंगे। आगे मैं बताऊंगा किस तरह से आप इंटर करेंगे। तो ये चीज़ें मैंने बताई कि सबसे छोटा रास्ता हो हवाई जहाज, रेल और सड़क से है, ठीक है। भारत में ही यात्रा होना चाहिए। अच्छा, एलटीए क्लेम करने के लिए आपकी फैमिली के लिए अलाउड है। ये फैमिली में कौन कौन होगा? पत्नी, बच्चे, बुजुर्ग माता पिता और आश्रित भाई बहन, जो कि हमारी उम्र से जाहिर सी बात है छोटे होंगे, ठीक है। इन सब फैमिली परमिशन मेंबर्स के साथ में आपको जाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उसमें शामिल नहीं है तो आपको वो रियायत नहीं मिलेगी। आप अपने डिपार्टमेंट में क्लेम करोगे तो वो नहीं मिलेगा। जब आप डिपार्टमेंट में क्लेम नहीं करोगे तो जब आपको वो रियायत मिलेगी नहीं, तो फिर आप सेक्शन 10(5) में हम क्या कौन सी अमाउंट डाल सकते हैं? तो इसीलिए ये चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। अच्छा, इसमें ये है कि सेक्शन 10(5) में आप सिर्फ यात्रा का खर्चा ही डाल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप यात्रा करने निकले तो है, लेकिन आप होटल का भी खर्चा बिल उसमें सबमिट करेंगे, आप अपने खाने का भी सबमिट करेंगे, ये सब चीज़ का नहीं मिलता है। आपको सिर्फ यात्रा का ही किराया मिलेगा, जो आपको किराया लगा यात्रा का उसी में आपको छूट मिलेगी, और वही पैसा आप यहाँ पर सेक्शन 10(5) में डाल सकते हैं, ठीक है। सेक्शन 10(5) में जो आप अमाउंट डालेंगे वो सिर्फ छुट्टी के लिए होती है, ठीक है। आप मान लो कहीं ड्यूटी के लिए चले गए, गवर्नमेंट ने आपको एक जगह से दूसरी जगह भेज दिया और आपने ड्यूटी को परफॉर्म किया और आप वापस आ गए, तो वो जो पैसा है, वो जो आपने अपनी जेब से पैसा लगाया है,
उस किराए के लिए वो पैसा आपको इस सेक्शन 10(5) में नहीं मिलेगा। वो आपको डिपार्टमेंट में एक टीए आप जो पर डे जितना भी होता है 400 500 आई थिंक, तो उस हिसाब से उस टीए को क्लेम करते हैं आप लोग और फिर वो आपको उसमें से मिलता है, ठीक है। लेकिन सेक्शन 10(5) में वो पैसा नहीं आता जो कि आप गवर्नमेंट की ड्यूटी में रहते हुए आप ट्रैवल करते हैं, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। इसमें सेक्शन 10(5) में सिर्फ छुट्टी का पैसा, इसीलिए इसका नाम है लीव ट्रैवल असिस्टेंस आप कह सकते हैं, कंसेशन आप कह सकते हैं, अलाउंस भी आप कह सकते हैं। अच्छा, ये सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए है वैसे देखा जाए तो, लेकिन अगर भारत में विदेशी नागरिक, लेकिन कौन से विदेशी नागरिक, मैंने अपने पहले वाले वीडियोस में बहुत ज़्यादा उसमें बहस किया है कि भारत में जो विदेशी नागरिक है जो कि उनके देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, प्रतिनिधि मंडल के साथ जो आते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हाई कमीशन जो होता है, एक विदेश मंत्रालय होता है, या फिर कोई एक टेक्नोलॉजिकल प्रोग्राम होता है संयुक्त दोनों देशों का, तो वो जो भी है अपने देशों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसे लोगों को भी, विदेशी लोगों को भी यहाँ पर अगर वो लीव एलटीसी क्लेम करना चाहे तो वो शायद कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैंने उनके बारे में इतना अध्ययन नहीं किया है, लेकिन अपने जो डोमेस्टिक जो इंडियंस नेशनलिटी है वो तो क्लेम कर सकते हैं सेक्शन 10(5) में, और मुझे लगता है कि वो लोग भी शायद कर सकते हैं, क्योंकि जब अभी आईटीआर नहीं खुले हैं हमारे लिए, उनके लिए खुले हैं जो कि विदेशी नागरिक है, या फिर आप विदेश में कहीं नौकरी कर रहे हैं तो आप भी कर सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या है कि वहाँ पर मुझे सबसे पहले सेक्शन 10(5) ही दिखा, इसका मतलब वो लोग भी एलटीसी क्लेम कर सकते हैं। तो एलटीसी क्लेम करने के लिए सेक्शन 10(5) में जाने के लिए आपको ये जो पर्सनल इंफॉर्मेशन दिखती है, इसके नीचे ये जो आपको दिख रहा है ग्रॉस टोटल इनकम, इसमें सारी इंफॉर्मेशन डालनी होती है, जो भी आपके टैक्स से संबंधित इंफॉर्मेशन है, ठीक है। मैं ये क्वेश्चंस वगैरह ये बाईपास करता हूँ, स्किप कर देता हूँ मतलब। तो यहाँ पर देखिए वेरीफाई यूर इनकम सोर्स डिटेल, ठीक है। ये बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर अब ये टैब आ चुके हैं। यहाँ पर सेक्शन 10 तो आपको कहीं नहीं दिख रहा है, लेकिन ये जो एग्जम्प्ट अलाउंसेस हैं इसी का नाम सेक्शन 10 है, ठीक है। लेकिन अभी आप यहाँ पर कोई भी अमाउंट नहीं डाल पा रहे हैं, आप एडिट पर क्लिक करेंगे पहले, तभी ये इनेबल होगा। मैं एडिट पर क्लिक कर देता हूँ। मैं हर वीडियो में ये चीज़ बता देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, ठीक है। और उसके बाद देखिए आप यहाँ पर आपको आपकी सैलरी डिटेल आ जाती है, जो भी आपने साल के दौरान सैलरी अर्जित की है वो, उसके बाद ये 17 to 17(3) है ना, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। और थोड़ा सा मैं नीचे चल देता हूँ, आपको नीचे ले चलता हूँ, तो आपको यहाँ पर दिखता है लेस एग्जाम्प्ट अलाउंसेस, ठीक है। वही जो चीज़ थोड़ी देर पहले हमने देखी थी। तो इसी के तहत आपको क्या होता है, सेक्शन 10(5), जितने भी सेक्शन 10 के जितने भी जो सब सेक्शंस हैं सारे के सारे इसी में मिलते हैं। सेक्शन 10(1) से लेकर सेक्शन 10(48) 49 तक सब इसी में मिलते हैं आपको। और इसी में ऐड करने के लिए फिर मैं आपको बता देता हूँ। देखिए मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, यहाँ पर डिलीट पर क्लिक करके, तो ये डिलीट हो गया। तो यहाँ पर डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि अभी यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं, तो मैं सेक्शन 10(5) कैसे देखूंगा, तो यहाँ पर ऐड अनदर पर क्लिक करेंगे तो वो ऐड हो जाती है एक टैब। तो जितने भी आपको एग्जाम्प्टेड अलाउंसेस मिले हैं जो कि एग्जाम्प्टेड हैं, तो उनको आप ऐसी इसी तरह से ऐड पर क्लिक कर करके उसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर ये जो बॉक्स आपको दिख रहा है, ये छोटा सा जो बॉक्स यहाँ पर दिख रहा है, इसमें ये जो ड्रॉप डाउन एरो दिख रहा है, इस पर क्लिक करना होगा तो यहाँ पर सारे सेक्शंस दिखते हैं। देखिए मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि ये शायद विदेशी नागरिक लेते हैं या नहीं लेते हैं, उनको मिलता है या नहीं मिलता है, मुझे कंफर्म नहीं है। लेकिन अब यहाँ पर कंफर्म हुआ है कि विदेशी नागरिकों के लिए भी ये कंसेशन है, यानी कि सेक्शन 10(5) के तहत वो भी लीव ट्रैवल कंसेशन ले सकते हैं। लेकिन वो कौन से नागरिक होने चाहिए, जो अपने देश का प्रतिनिधित्व यहाँ भारत पर आके कर रहे हैं, भारत में आके कर रहे हैं। जैसे कि भारत के भारत के किसी देश के साथ में जो संयुक्त प्रोग्राम चलता है, हवाई जहाज बनाने का होता है, या फिर सुरक्षा संसाधन जो बनाने का होता है ना, टेक्नोलॉजी डेवलप करने का होता है, मेडिकल से संबंधित होता है, या फिर देश के प्रतिनिधि होते हैं, जैसे कि कोई विदेश मंत्रालय का कोई यहाँ पर डिपार्टमेंट है खोला है, हाई कमीशंस होते हैं। और उसके बाद में जो और भी जो नहीं होते विदेश मंत्री के साथ जो भी उच्चायुक्त जो आता है, उसके में काम करने वाले, उसमें सर्विस करने वाले जो उनके देश के जो कर्मचारी है, वो अगर यहाँ पर लीव ट्रैवल करते हैं तो उनको भी यहाँ पर कंसेशन मिलता है। तो ये है सेक्शन 10(5). मैंने यहाँ पर 17,000 डाल दिया है। 50,000 रुपए की यात्रा की है अपनी फैमिली के साथ। ये 4 साल में 2 बार मिलती है। तो देखिए मुझे पूरे की पूरी छूट मिली है, ठीक है।
यहाँ पर मुझे हालांकि वार्निंग मिली है। तो यही था इस वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार, टेक केयर।